सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। मैं अभिषेक खांडल, इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। और हम यहां पर बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। लोकगीत, लोक नृत्य, मेले एवं त्योहार, सजीव चित्रण के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से और सारे फैक्ट लेकर के हम कला संस्कृति को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने वाले हैं इस डिजिटल मंच पर। एक ही दे, अब सरकारी नौकरी आपके द्वार। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। उद्देश्य परिवार में आप सभी का एक बार स्वागत है। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं अभिषेक खांडल आप सभी के बीच में और एक विशेष क्लास लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी देर में अपन उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम तो एक कर दीजिए भैया, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सबसे पहला काम। और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है और दबा करके चारों तरफ शेयर करना है भैया। चलिए, तो देखो आप यहाँ पर इधर अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर मैं अभी और आप लोगों को पता ही है कि पढ़ा ही रहा हूं, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो वहां पर आप मेरी पूरी डिटेल वाइज क्लास वहां पर ले सकते हैं। और देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान और भारत दोनों को लेकर के अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और देखो आप इसके अंदर अनअकैडमी पर मेरी क्लासों का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 12:30 बजे अपनी और एप्लीकेशन पर क्लास होती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपनी क्लास होती है और ये आपके पेड क्लास होती है, ठीक है ना। इससे जिन्होंने भी और सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है वो जुड़ते हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जो कि आपके YouTube पर होती है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई आप जानते ही हैं। शाम को 7:30 बजे आपके हिस्ट्री की क्लास होती है और ये भी आपके YouTube पर होती है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं। फिर आपके 9:45 पर रात को, और ये क्लास एप्लीकेशन पर होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, फिर तो पेड है। नहीं, ये आपके स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री है भैया, और ये मेरी फेवरेट क्लास भी है। इसके अंदर आपको मैं कराता हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो भी चीजें मेरे पास आती है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्लास से जुड़ जाना। बोले सर, इस क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है? इस क्लास से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर डालना, यहां पर आपके मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। ओटीपी आएगा, आप लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर डाल करके, ठीक है ना। आपको अपने डालने, मेरे नहीं डालने। और आपको वहां पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको वहां पर सेलेक्ट करना है आरपीएससी। आरपीएससी वहां पर आपको सेलेक्ट करना है और वहां पर मैं आरपीएससी में मिलूंगा आपको। और वहां पर जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां मैं आपको किस नाम से मिलूंगा? आप वहां पर सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। आप जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो तो वहां पर आप मेरे को सर्च कर लेना अभिषेक शर्मा के नाम से। और ये ध्यान से सुन लेना, सबसे पहला काम वहां जाकर के आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको वहां जाकर के और फॉलो वाला बटन दबाना है। सबसे पहले आपको फॉलो वाला बटन दबाना है। आप मेरे को फॉलो कर लीजिएगा और ध्यान रखना, आपको जो भी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं उन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीके अभिषेक खांडल, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी विद्यार्थी हो चुके हैं 5,000 विद्यार्थी उसके अंदर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अच्छा तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल मिल रहा है। क्वेश्चंस में डालता रहता हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए भैया, तुरंत ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर जाकर के जीके अभिषेक खांडल सर्च कर लीजिए और फटाफट से ऐड हो जाओ। चलिए, इसके बाद में देखो आप यहां पर अनअकैडमी से जुड़ने के ये फायदे,
ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। सबसे बड़ा तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक पढ़ना, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और आपके डाउट क्लियरिंग सेशन और मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, चाहे आपके लाइव टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आंसर राइटिंग हो, ये सारी चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है, हर संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है 4 बजे, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और अभी कोर्स खरीदने के फायदे, अगर आपने और 12 महीने का कोर्स खरीदा तो आपको मिलेंगे 14 महीने। फायदे वाली बात है, अगर आपने 24 महीने का कोर्स खरीदा 2 साल वाला तो आपको 27 महीने मिलेंगे। ये एक स्कूल है जिसके अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब आपकी जब तक आप अनअकैडमी के पास हो, राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम करवाती है उन सभी की तैयारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके अनअकैडमी की है। तो जुड़ जाइए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। फ्री टेस्ट भी करवा रही है आपके पटवार का, ये आपके पटवार का बिल्कुल फ्री टेस्ट है। डेट वाइज देखो आप, हर मंडे टू फ्राइडे आपके 9 बजे रात को ये टेस्ट होता है, क्योंकि सैटरडे को होता है आरएस का, ये भी फ्री है। सैटरडे को आरएस का होता है जो कि फ्री है, ठीक है ना। अभी अपन ने एक ये 21 अगस्त को आपके चैंपियनशिप टेस्ट भी करवाया था। और ये ध्यान रखना, जो बैच अपन ने स्टार्ट किए हैं अनअकैडमी पर 20 अगस्त से आपके रीट लेवल 2 का बैच चल रहा है। 21 अगस्त से आरएस प्री की तो भैया ध्यान रख लेना, डेट भी आ गई है। रीट का एग्जाम पास में है तो प्री वाले तो तुरंत ज्वाइन कर ही लो भाई साहब, ठीक है ना। और आरएस प्री और मेंस का बैच आपके 25 अगस्त। हालांकि ये बैच, आप बैच में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप तो सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके क्या होगा, आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सब आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम की तैयारी होती है। कोई स्टूडेंट होता है आरएस की भी करता है, एसआई की भी करता है, रीट लेवल 1 या 2 की भी करता है, कोई ऐसे होते हैं जो पटवार की भी करते हैं। तो अलग अलग कोर्स थोड़ी खरीदेंगे, आप इन्हीं के अंदर क्या कर सकते हो, सारा प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो उसकी फीस कितनी है? साल भर की 7,000 है और 2 साल की 8,400 है। आपको लगता है साल भर ज्वाइन करना है, बोले सर बीच में नौकरी लग गई तो, पटवार लग गई तो आरएस की तैयारी कर ले। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। तो 10% का डिस्काउंट मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं। भाई आप मेरे लाडले हो, और लाडले हो तो फायदा तो बनता है ना। और उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। ये कोड लगा डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, 10% का फायदा, यहां 700 रुपए का, यहां 840 रुपए का फायदा। देखो 2 साल का कोर्स लो 7,560 रुपए का, ठीक है ना। कितने महीने मिलेगा? 27 महीने मिल रहा है, फायदा है ना। अभी कितने रुपए पर मंथ पड़ा? 280 रुपए पर मंथ पड़ा। तो अगर पर डे निकालोगे ना तो आपके कितना आएगा? केवल और केवल आपके 10 रुपए पर डे आएगा, केवल 10 रुपए पर डे। ये ध्यान रख लेना, 10 रुपए पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को समझ भी गए होंगे। तो अब अपन चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक के बारे में राजस्थान कला एवं संस्कृति की जैसे अपन बात करते हैं, और आज अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तकला। आज जो हमारे बीच में यहाँ पर टॉपिक है वो राजस्थान की हस्तकला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को ध्यान होना चाहिए कि हस्तकला होती क्या है। सबसे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये हस्तकला होती क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर साफ साफ बताया गया, हस्तकला मतलब हाथ से की जाने वाली कारीगरी। हाथ से की जाने वाली और कारीगरी को हम लोग क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं। मतलब आप चाहे उसके लिए दरी बना लें, चाहे आप मिट्टी की वस्तुएं बना लें, चाहे आप सोना चांदी की वस्तुएं बना लें, चाहे आप लोहे के औजार बना लें, ये सब आपके किसके अंदर आता है? ये सब आपके हस्तकला के अंदर आता है। तो देखो, हाथ से कारीगरी करते हुए कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना, ये आपके क्या कहलाता है? ये आपके हस्तकला कहलाता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी की वस्तुएं बनाओगे तो आपके टेराकोटा, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर मिट्टी से आप कोई वस्तुएं बनाते हैं तो वो आपके टेराकोटा, मतलब टेराकोटा किसका पार्ट है? हस्तकला का ही आपके पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो आप, मीनाकारी बहुत ही फेमस है। मीनाकारी
जब अपन सोने चांदी से जो वस्तुएं बनाते हैं उसके अंदर मीनाकारी भी एक और पार्ट होता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ब्लू पोट्री, अब पोट्री मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर आपने नीले रंग से क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो वो आपके ब्लू पोट्री, ये भी आपके उस्ता मतलब ये भी आपके एक हस्तकला हो जाएगी। और उस्ता कला, ऊंट की खाल पर पेंटिंग करना, मतलब ऊंट की खाल पर की गई स्वर्णिम नक्काशी, गोल्डन डिजाइनिंग जो करते हैं वो आपके उस्ता कला कहलाती है। चलिए, तो इसके अंदर कौन कौन सी कलाएं आती हैं उनके बारे में अपन यहां पर एक बार बेसिक बात कर लेते हैं। तो देखो आप यहां पर, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा इनकम होती है ना, हम राजस्थान वालों को अगर सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो वो राजस्व की प्राप्ति सबसे ज्यादा और किससे हो रही है हमें, तो सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हमें हस्तकला उद्योग से हो रही है। सबसे ज्यादा अगर राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो वो हमें किससे हो रही है, हस्तकला उद्योग से, और उसमें भी हीरे जवाहरात उद्योग से, उसमें भी किससे, हीरे जवाहरात उद्योग से। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये आप विशेषकर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अगर अपने को और राजस्व की प्राप्ति हो रही है राजस्थान को, तो वो आपके हस्तकला उद्योग से प्राप्त हो रही है, और उसमें भी हीरे जवाहरात उद्योग से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर अपने को फॉरेन करेंसी मिल रही है तो वो अपने को इसी से प्राप्त होती है। और देखो आप इधर एशिया में तो पन्ना, और मैं यूं कहूं कि एक बहुमूल्य और पत्थर हो गया एक प्रकार से। तो ये ध्यान रखना, एशिया में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी, एशिया में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहां पर देखने को मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जयपुर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है कि एशिया में और सबसे बड़ी पन्ने की जो मंडी है वो कहां पर है, तो वो आपके और जयपुर के अंदर मिलेगी भैया। चलिए, तो देखो आप इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में आती है हस्तकला के काफी पार्ट अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है सोना चांदी हस्तकला। कहने का मतलब यहां पर क्या आएगा कि सोने चांदी से जो भी वस्तुएं अपन हाथ की कारीगरी करते हुए बनाएंगे, हाथ की कारीगरी करते हुए हम सोने चांदी से जो भी वस्तुएं बनाएंगे वो सब अपनी सोना चांदी हस्तकला के अंतर्गत आने वाली है। वो सारी की सारी अपने किसके अंतर्गत आने वाली है, वो सारी की सारी सोना चांदी हस्तकला में आने वाली है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 आती है थेवा कला। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ पर थेवा कला को लेकर के, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 जो हमारे बीच में आती है वो है थेवा कला। देखिए तो आप यहां पर सबसे पहले थेवा कला के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं, थेवा कला के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए ये थेवा कला फेमस कहां की है। तो भैया ये जो थेवा कला फेमस है ये है प्रतापगढ़। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि थेवा कला फेमस कहां की है, तो थेवा कला फेमस हो जाएगी आपके प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ के अंदर भी आपके कौन सा परिवार थेवा कला को लेकर के प्रसिद्ध है, सोनी परिवार। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि भैया प्रतापगढ़ का सोनी परिवार क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर क्या देना है कि प्रतापगढ़ का सोनी परिवार और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और थेवा कला होती क्या है, थेवा कला क्या होती है, जैसे एक बेल्जियम कांच का टुकड़ा लेना है, एक बेल्जियम कांच का टुकड़ा लेना है, उस कांच के अंदर हरे रंग को आधार मानकर, परंपरागत रूप से तो हरा ही रंग माना जाएगा, आजकल हो सकता है लाल भी आ गया हो, नीला भी आ गया हो, लेकिन जो परंपरागत रूप से है, मुख्य रूप से जो है वो तो हरा रंग ही माना जाएगा। मतलब एक बेल्जियम कांच का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर हरे रंग को आधार मान करके, बेस कलर कौन सा होगा, ग्रीन, उस बेस कलर ग्रीन को आधार मान करके, और आपको क्या करना, उस पर गोल्डन डिजाइनिंग करनी है, स्वर्णिम नक्काशी करनी है। जैसा आप यहां पर देख भी रहे हैं कि जैसे ये एक आभूषण तैयार किया गया है, ऑर्नामेंट तैयार किया गया है, गले में पहनने का पेंडल है ये, इसके पीछे जो है कांच है, इसके पीछे कांच है, और कांच का जो कलर है वो कलर कौन सा है, तो यहां पर जो कांच का कलर है वो है ग्रीन। कौन सा कलर हो जाएगा, यहां पर ग्रीन कलर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो आप एक गोल्डन डिजाइन देख रहे हैं ना, ये जो भी आप गोल्डन डिजाइन देख रहे हैं, ये गोल्डन डिजाइन करने के बाद ये आपके बन जाती है थेवा कला। अब तो समझ ही गए कि बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मान करके की जाने वाली और स्वर्णिम नक्काशी क्या कहलाएगी, तो वो आपके थेवा कला कहलाएगी। और ये देखिए आप बेल्जियम कांच पर हरे रंग को आधार मानकर की गई स्वर्णिम नक्काशी।
ये तो बात क्लियर हो गई। कहां की फेमस है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार? तो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए फेमस है। लेकिन अब परीक्षा में क्या पूछेगा कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसको चालू किसने किया, स्टार्टिंग करने वाले कौन? तो नाथूजी सोनी। भैया सोनी तो लगेगा ना नाम के आगे, सोनी तो लगेगा ही, ये ध्यान रख लेना। तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन? नाथूजी सोनी इसको स्टार्ट करने वाले। लेकिन इस कला को, इस आर्ट को इतना जोरदार तरीके से परफॉर्म किया कि 2015 के अंदर अवार्ड दे दिया, पद्मश्री अवार्ड। और वो पद्मश्री अवार्ड कौन से कलाकार को मिला, मतलब कि वो कौन से आर्टिस्ट को मिला? तो ये ध्यान रख लेना, महेश राज सोनी। इस कला को चालू करने वाले तो कौन? नाथूजी सोनी, सबसे पहली बात। लेकिन पद्मश्री अवार्ड किसको मिला? तो पद्मश्री अवार्ड मिलता है महेश राज सोनी। और ये ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर सोनी परिवार भी आ सकता है और परीक्षा के अंदर वो राज सोनी परिवार भी लिख करके दे सकता है, ठीक है ना। राज सोनी परिवार भी लिख करके दे सकता है, तभी तो इनके नाम के आगे क्या लगा? महेश राज सोनी। तो थेवा कला के वह कलाकार जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महेश राज सोनी 2015। लेकिन एक ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, और वो हैं आपके गिरीश कुमार। 2001 के अंदर गिरीश कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए और क्या क्या बातें आती है थेवा कला को लेकर के, तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ यहां पर, ये जो थेवा कला है, ये थेवा कला किसके काल में प्रारंभ हुई, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो महाराजा सावंत सिंह, भाई साहब नाम तो आपने सुना होगा, ये जो महाराजा सावंत सिंह हैं, ये महाराजा सावंत सिंह आपके किशनगढ़ के शासक हैं। वैसे ये ध्यान रखना, आई बात समझ में। महाराजा सावंत सिंह के काल में ये प्रारंभ होती है, और यह कला बेटियों और बहुओं को नहीं सिखाई जाती। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, बेटी और बहुओं को ये कला नहीं सिखाई जाती है। किसको नहीं सिखाई जाती? न बेटियों को सिखाएंगे न बहुओं को, बहुएं बाहर से आती हैं, बेटियां बाहर जाती हैं। तो ये कला एक तरीके से मैं यूं कहूं कि इनकी मोनोपोली है भैया, इस पर एकाधिकार टाइप हो गया, ये किसी को सिखाते ही नहीं है। इसीलिए तो ये कला कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके नहीं गई, कभी भी बाहर निकल के नहीं गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इतनी फेमस है ये कला कि इसके ऊपर 15 नवंबर 2001 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का। कब जारी हुआ पहले तो ये ध्यान रखो, तो वो हुआ 15 नवंबर 2001। तो राजस्थान की वह हस्तकला जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, पोस्टल टिकट जारी किया गया है, तो वो आपके कौन सी हो जाएगी? वो आपके थेवा कला। और डाक टिकट कितने का जारी हुआ है? तो डाक टिकट 5 रुपए का जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? तो ये भी ध्यान रखना, 15 नवंबर 2001। 15 नवंबर 2001 को जारी हुआ। तो ये एक अपने यहां पर सोना चांदी हस्तकला का पहला पार्ट क्लियर। दूसरा देखो, तारकशी के जेवर। भैया नाम से ही पता लग रहा है, अपने आप यहां पर देख करके कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। तारकशी मतलब तारकशी, तारकशी मतलब कि तारों को कस करके, तारों को कस करके। अब कसने के लिए मोटे मोटे तार तो कैसे कसे जाएंगे? तो चांदी के पतले पतले तारों को कसकर और आभूषण निर्माण करना, चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण बनाना, उन तारों को आपस में जोड़ जाड़ करके और अपन क्या बना लेते हैं? एक बेहतरीन आभूषण बना लेते हैं। जैसे ये देखो इयररिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, कानों में पहनने के चांदी के पतले पतले तारों से क्या कर रखे हैं? ये आभूषण बना रखे हैं। ये सबसे बढ़िया कहाँ के हैं? तो ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। कहाँ के? नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस हैं। ये आप स्पेशली ध्यान रखना भैया। जब परीक्षा में पूछे थेवा कला तो प्रतापगढ़, आपसे पूछे तारकशी के जेवर तो आप उत्तर क्या देंगे? आप उत्तर देंगे नाथ द्वारा राजसमंद। और शब्द से ही पता लग रहा है, चांदी के पतले पतले तारों से आभूषण बनाना। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में आप क्या आता है? जेम्स एंड ज्वेलरी। अरे जेम्स होते हैं बहुमूल्य आपके पत्थर, छोटे छोटे कई पत्थर, हीरा पन्ना मूंगा, आप ये जानते ही है ना। तो ये जेम्स होते हैं। तो ये देखो आप, ये कई प्रकार के आपके जेम्स हैं जिनमें आपके डायमंड भी आ जाता है, ठीक है ना, एमराल्ड भी आपके इसी में आ जाता है। तो ये जेम्स होते हैं। इनके साथ में जैसे आप ज्वेलरी में इनको सेट कर दो, मतलब अंगूठी में लगा दो, हार बना दो इनसे, ठीक है ना, तो ये चीजें आपके क्या बन जाएगी? जेम्स एंड ज्वेलरी। इसमें केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की फेमस है? तो ये जयपुर की फेमस है। तो जे से जेम्स और जे से जयपुर, आप ये ध्यान रखना। जे 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 मतलब ट्रिपल जे, क्या हो गया?
ट्रिपल जे, जेम्स, हालांकि जे इसको जी से अपन करते हैं भैया, जेम्स को जी से बोलते हैं, लेकिन अपन याद करने के लिए जे ध्यान रखना, तो यूं याद कर लेना। जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये एक रिंग है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे और पत्थर लगा रखे हैं, ये बहुमूल्य पत्थर हैं, ये आपके ध्यान रखना। तो ये आपके क्या हो जाएगा? जेम्स एंड ज्वेलरी। कहाँ की फेमस? जयपुर की फेमस। ऐसे ही देखो आप, इसके अंदर आपके आ जाएगा कुंदन कला। कुंदन कला मतलब कि स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई, जो आपके गोल्डन ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना गोल्ड के, उनके ऊपर अपन क्या कर देते हैं? कीमती पत्थर या रत्न की जड़ाई, ठीक है ना। ये आपके, इनको अलग से बोलते हैं अपन, ये जो है ना, ये सब आपके क्या है? ये कुंदन है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके कुंदन हो जाएंगे। और ये कुंदन कला का काम आपके कहाँ का फेमस है? तो ये कुंदन कला का काम भी आपके जयपुर का फेमस है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। कईयों का तो देख करके मन ही करता है, बोले क्या गजब का सेट है, बोले हम तो बोले खरीद ही लाएं, बोले ठीक है ना। तो ये पढ़ने के लिए, अभी खरीदने के लिए नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके जयपुर माना जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, सबसे ज्यादा तो आपसे यही पूछता है कहाँ का फेमस है सबसे ज्यादा। डेफिनेशन तो अभी तक तो मेरे को एग्जाम में नजर नहीं आई, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछता है आपके? कहाँ का फेमस है। जैसे मीनाकारी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो मीनाकारी है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे इस पे तो अपन और स्टार भी लगा दें, जितने लगा दे कम है भाई। सबसे पहली बात तो मीनाकारी फेमस कहाँ की है? तो मीनाकारी आपके फेमस हो जाएगी जयपुर की। ये जो मीनाकारी है, ये कहाँ की फेमस है? तो ये मीनाकारी आपके जयपुर की फेमस है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, मीनाकारी जहां भी आ जाए जयपुर बता देना। अब देखो आप इधर क्या होती है मीनाकारी? स्वर्ण आभूषणों पर रंग चढ़ाने की बारीक कारीगरी, मतलब सोने पर रंग चढ़ाना। ये गोल्ड है ये। अब इस गोल्ड का मुझे बताओ, गोल्ड का बेसिक कलर क्या होता है? बोले गुरुजी येलो होता है। वैसे तो गोल्डन कलर बोलते हैं, लेकिन फिर भी येलो टाइप होता है। कहीं पर देखो ग्रीन है, कहीं पर देखो आप ब्लू है, फिर देखो रेड भी है। तो अलग अलग टाइप के कलर मिल रहे हैं, मतलब ये कलर इन पर किए गए हैं भैया। और ये जो कलर किए गए हैं ना, ये जो सोने पर रंग चढ़ाया गया है, यही तो मीनाकारी है। सोने पर जो रंग चढ़ाया गया है, यही तो मीनाकारी है। और मीनाकारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। क्वेश्चन बनता है कि मीनाकारी आई कब, मतलब किस राजा के काल में ये जयपुर आई और कहां से आई? तो बेसिक बात देखो आप इधर, राजा मानसिंह फर्स्ट के काल में आई थी, ठीक है ना। अकबर के दरबार में नवरत्न थे ना राजा मानसिंह फर्स्ट, तो उनके काल में और जयपुर आई। लेकिन आई कहां से? लाहौर। कहां से आई? लाहौर। तो ये लाहौर से आई ना। तो ये ध्यान रखना, दो प्रश्न बन गए यहां पर। एक तो राजा मानसिंह फर्स्ट के काल में आई, और दूसरा क्वेश्चन क्या बना? कहां से आई? तो कहां से आएगी? लाहौर से आएगी। कहां पर आई भैया? जब राजा जयपुर के, तो जयपुर में आई। समझ गए? तो मीनाकारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। लेकिन छोटे छोटे इसके और प्रश्न बन जाते हैं। मीनाकारी के सबसे टॉप लेवल के कलाकार कौन है? ये जो मीनाकारी है, इसके सबसे टॉप लेवल के कलाकार, ये देखो ये मीनाकारी, ठीक है ना। कितने गजब के टॉप्स आपको नजर आ रहे हैं। ये टॉप्स हैं जिनके ऊपर आप कलर करके बैठे, गोल्ड के हैं, इनके ऊपर आपने कलर कर लिया, उस पर रेड ग्रीन कर लिया, तो इस पर आपने ब्लू व्हाइट कर लिया। तो देखो आप इधर, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट कलाकार हैं वो है सरदार कुदरत सिंह। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? क्योंकि इनको 1988 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड, जो कि राष्ट्रपति जी देते हैं, ठीक है ना। पद्मश्री अवार्ड मिला। अब तक कितने लोग हो गए? एक तो मैंने आपको थेवा कलाम बताए थे ना, महेश राज सोनी, 2015 के अंदर उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। यहां पर सरदार कुदरत सिंह, ये मीनाकारी के लिए मिला, 1988 के अंदर मिला, 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। लाहौर से आई। लाहौर में ये काम कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो लाहौर में सिख जाति के लोगों द्वारा, और ये मीनाकारी का काम किया जाता है। लेकिन अपने जयपुर में आ गई, अपने तो जयपुर ही बढ़िया है भैया, जयपुर में फेमस है। और जयपुर में तो इसकी सबसे बड़ी मंडी और है, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपके सीतापुरा जयपुर में ही तो है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपके सीतापुरा जयपुर में ही है। और एक बात आपको और बताऊं, ये जो मीनाकारी है ना, इस मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं इसको? इस मीनाकारी को कहा जाता है हस्तकला की आत्मा। क्या प्रश्न आया, गजब का प्रश्न। आपसे पूछ ले हस्तकला की आत्मा किसको कहते हैं, तो आपका सीधा उत्तर क्या जाना चाहिए? मीनाकारी। कितने क्वेश्चन बने? जयपुर की फेमस, राजा मानसिंह के काल में आई, और कहां से आई? लाहौर से आई। फेमस कलाकार सरदार कुदरत सिंह है,
ठीक है ना, जिनको 1988 में पद्मश्री मिला। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में है। सीतापुरा जयपुर में सबसे बड़ी मंडी है। और ये ध्यान रख लेना, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। सोने पर रंग चढ़ाने की कला मीनाकारी, ये भी ध्यान रखना। चलिए साहब, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद में आती है आपकी कोफ्तगिरी। पहले तो आप कोफ्तगिरी क्या होती है वो समझ लो एक बार, ठीक है ना। पहले तो होती क्या है इतना सा समझो आप एक बार, तो ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये तलवार को पकड़ने का हत्था है। ये तलवार को पकड़ने का हत्था है भैया। हत्था होता है नीचे, तो वो तलवार को पकड़ने का ये हत्था है। अब ये जो हत्था है ये भाई साहब लोहे का है, और लोहे का है तो इसके ऊपर आपने क्या कर रखी है? इसके ऊपर आपने गोल्डन डिजाइन कर रखी है भाई साहब। ये ध्यान रखना, आपने इसके ऊपर क्या कर रखी है? तो ये जो आपने पूरा देखो आप इसको, ये आपने क्या कर रखी है? इसके ऊपर गोल्डन डिजाइन कर रखी है। यही तो आपके कोफ्तगिरी है, मतलब लोहे की वस्तु पर सोने के तार की जड़ाई कर देना। फौलाद, जिसको अपन काला लोहा कहते हैं, फौलाद से निर्मित वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कर देना, ये आपके कोफ्तगिरी कहलाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था संगणक परीक्षा 2018 के अंदर। कोफ्तगिरी कहाँ की फेमस है? जयपुर तो है ही, और जयपुर के अलावा अलवर और आएगा। जयपुर और अलवर की क्या फेमस हो जाएगी? कोफ्तगिरी। ठीक है, डेफिनेशन इतना नहीं पूछता है, लेकिन ये दोनों जगह आपको जरूर ध्यान रखनी है, कोफ्तगिरी में जयपुर और अलवर। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में देखिएगा आप, इसके बाद में एक आती है तहनिशा। तहनिशा मैं तो शब्द से याद कर लेता हूं कि भाई क्या कहना चाह रहा है। तह मतलब गहरा, तह मतलब गहरा, और निशा मतलब डिजाइन। यूं याद कर लो, तह मतलब तह यानी गहरा, और निशा मतलब डिजाइन। डिजाइन को गहरा करके, डिजाइन को गहरा करके उसमें और तारों की जड़ाई करना, उसमें तार की जड़ाई कर देना, ये क्या कहलाएगा? आपके तहनिशा। मतलब फौलाद से निर्मित वस्तुओं या धातु पर डिजाइन को गहरा करके उसमें तार भरना। इतना डेप्थ में तो आपसे पूछेगा नहीं, आप लोगों से ज्यादा क्या पूछेगा? कहाँ की फेमस है? अलवर और उदयपुर। बस ये ध्यान रखना, अलवर कोफ्तगिरी में भी था लेकिन वहां पर जयपुर था। जयपुर और अलवर तो कोफ्तगिरी में आ जाएंगे, और अलवर और उदयपुर आपके किस में आएंगे? तहनिशा में। एक प्रश्न मैंने किसी न किसी टेस्ट सीरीज में देखा कि वहां पर था कि इस कला में अलवर के तो तलवार साज, अलवर में तो तलवार साज, और उदयपुर के कौन? सिकलीगर। ये ध्यान रखना, उदयपुर के सिकलीगर इसमें सिद्ध हस्त माने जाते हैं, मतलब सबसे टॉप लेवल के कलाकार माने जाते हैं जो इस कला को बहुत अच्छे से और बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सिकलीगर क्यों फेमस हैं? तो ये आपके तहनिशा के लिए फेमस है। अलवर के तो क्या? तलवार साज, और उदयपुर के क्या? उदयपुर के सिकलीगर। ये आपके क्यों फेमस हैं? तो ये आपके स्पेशली तहनिशा के लिए फेमस है। किसके लिए? तहनिशा के लिए फेमस है। तो ये अपने सोना चांदी के बारे में कुछ बात हुई। एक बार देखो इसको फटाफट से, ध्यान से देखना। जब आपसे पूछे थेवा कला तो आप सीधा सीधा क्या उत्तर देंगे? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। देखना आप कितना गजब तरीके से अभी आपको याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया तारकशी। तारकशी के लिए क्या बताया मैंने आपको? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा बताया मैंने आपको, नाथ द्वारा राजसमंद। फिर देखो आप इसके बाद में आया था जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी आ गया था आपके। जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद में आपके कुंदन कला आया था। कुंदन कला के बाद में आपके मीनाकारी आ गया था। मीनाकारी के बाद में आपके कोफ्तगिरी आया। क्या आ जाएगा? कोफ्तगिरी आ जाएगा। कोफ्तगिरी के बाद में आपके तहनिशा आ गया। अब देखो इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से याद करो। ये 7 चीजें हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। तारकशी के जेवर नाथ द्वारा। फिर इनको चारों को ध्यान रखना, ये चारों कहाँ के हैं? ये चारों जयपुर के फेमस हैं। ये चारों जयपुर के फेमस है, ध्यान रखना। मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की है, कुंदन कला जयपुर की है, मीनाकारी जयपुर की है, कोफ्तगिरी जयपुर की। देखो कितना आसान हो जाता है, ये चारों याद कर लो, ये जयपुर की। थेवा कला प्रतापगढ़, तारकशी नाथ द्वारा। कोफ्तगिरी के अंदर एक भाई साहब और एंट्री मार रहे हैं। कोफ्तगिरी के अंदर एक जना और है, तो वो कौन है भाई? अलवर। जयपुर के अलावा एक कौन है? अलवर। ठीक है, अलवर की फेमस तहनिशा भी है, लेकिन इसके साथ में एक कौन आ जाएगा? इसके साथ में उदयपुर आ जाएगा। तो आप यूं नंबर से याद कर लो तो बहुत ही मजा आ जाए। प्रतापगढ़ थेवा कला नाथ द्वारा, प्रतापगढ़ की तो थेवा कला आ गई, ध्यान रखना। इसके बाद में देखो आप नाथ द्वारा,
तारकशी के जेवर, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, कुंदन कला, मीनाकारी, कोफ्तगिरी जयपुर। कोफ्तगिरी के अंदर अलवर भी है जयपुर के साथ में, तो अलवर की फेमस है तहनीशा, तो तहनीशा में एक उदयपुर भी है। नंबर से याद हो जाएंगी ये बातें। चलिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पर टॉपिक समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिसको भी अनअकैडमी पर और आपके लाइव क्लास देखनी हो, या फिर आपके कोई भी क्लास रिकॉर्डेड क्लास देखनी हो, या फिर आपको कोई पेड कोर्स लेना हो, ठीक है ना, मेरी भी क्लास से आपको जुड़ना हो, तो आप लोग ये कोड डाल सकते हैं SCAS10। भैया ये जरूर आप ध्यान रख लेना, जिस प्रकार और स्टूडेंट के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक ये होते हैं, उसी तरह अनअकैडमी का ऐप होना बहुत जरूरी है। वो तो फिर भी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं, ये जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, जय राजपूताना।